Hello everyone, once again welcome to Untold Concepts. Hope you guys are absolutely fine. You are doing perfectly well. तो जो कि हमारा चल रहा था क्लास 9, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, चाहे वो आरएमएस हो, चाहे वो आरआईएमसी हो या जेएनवी सीएचएस, जितने भी स्कूल होते जाके एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, राइट। उसके लिए हमारा साइंस में जो चल रहा था कई सारे चैप्टर हमने कर लिए। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाओ, सीक्वेंस से वीडियो देखो, ज्यादा मजा आएगा। तो कंबशन एंड फ्लेम हमारा चल रहा था, इससे पिछले 2 वीडियो आई थी। एक पार्ट 1 में हमने कंबशन को कंप्लीट करा था, कंबशन क्या होता है। अगले पार्ट में हमने उसका वो करा था, जो सेकंड पार्ट था कि कैसे कैसे उसके टाइप होते हैं, क्या क्या, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर्स हमने करे थे ना, कि कैसे हम आग को बुझाएंगे, राइट। तो आज हमारा स्टार्ट होगा फ्लेम, राइट। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो एक बार कर सकते हो, ताकि आपको नई नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और लाइक शेयर तो वो तो आप करते ही हो, तो हमेशा की तरह करते रहना। और कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन हो तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। अनटोल्ड कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज विद यू गाइस, राइट। तो चलो ठीक है, ये फ्लेम को हम यहाँ पे मार्कर कहाँ गया, ठीक है। फ्लेम को हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट नहीं करेंगे, पढ़ेंगे मतलब, ठीक है। फ्लेम को आप हिंदी में लौ कहते हो, आपने देखा होगा ना। कोई भी जैसे आप लकड़ी सॉरी गाइस, तबियत ऐसी चल रही है आजकल। आप अगर लकड़ी जलाते हो तो लकड़ी में जो आग जलती है, जो उसकी लौ जलती है, ठीक है, मतलब जो पार्ट जल रहा है वहां पे, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लेम कहते हैं। या आपने देखा जो कैंडल होती है, जो मोमबत्ती होती है, उसे जब आप जलाते हो तो जो वहां पे इस टाइप की लौ आपको दिखती है ना, ये कैंडल है, ठीक है। ये आपकी ये कैंडल होती है, वाह, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक कैंडल है, यहाँ पे ये जलती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसको हम इसके फ्लेम कहते हैं, राइट। तो ये चीज हमें यहाँ पे पढ़नी है कि फ्लेम एक्चुअल होता क्या है, थोड़ी इसको डिफाइन कर लेते हैं अच्छे से, ओके। तो बिल्कुल मजे से पढ़ो, कोई भी दिक्कत वाली बात आनी नहीं चाहिए। जितनी प्रैक्टिस करोगे चीज क्लियर होती जाएगी। अगर कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगर एक एक क्वेश्चन को कर रहे हो, सिर्फ वही क्वेश्चन पढ़ोगे। इसलिए अभी मैं आपको क्वेश्चन जैसे और देखा ना आपने, कि दे दिए कि 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी करेंगे हम, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट, उसके बाद वो। अगर आपने ये चीज पढ़ी होंगी तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन कर पा रहे होंगे, जितने भी हमने चैप्टर्स करे थे। आ रही है ना बात समझ में, ठीक है। तो चलो देखो, फ्लेम को हम कैसे डिफाइन करेंगे। आप सिंपल यहाँ पे लिख सकते हो फ्लेम, कि ये ना गैस का पार्ट होता है। ध्यान से देखना, पार्ट ऑफ गैस, ठीक है, राइट। हम क्या कहेंगे, पार्ट ऑफ गैस। या देखो, गैस को मैं वेपर कह सकता हूँ। आपको पता है सॉलिड जब गर्म होता है लिक्विड बनता है, लिक्विड जब गर्म होता है गैस बनता है, या जिसे हम वेपर कहते हैं। वेपराइजेशन भी स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने पढ़ा था, वो जाके देख लेना। पार्ट ऑफ गैस और वेपर, ठीक है। वेपर मतलब जो भाप होती है, भाभी टाइप की तो वो बनती है ना। अब हम इसे वेपर क्यों कह रहे हैं अभी बताता हूँ। फील करना है गाइस चीजों को, है ना, चीजों को फील करना सीखो। पार्ट ऑफ गैस और वेपर, ठीक है, जो कि क्या होता है, पर गैस और वेपर विच बर्न इन एयर, ठीक है, जो आपका एयर में बर्न होता है। ऑब्वियसली हमने बोला कोई भी चीज बर्न तब होती है, कोई भी चीज बर्न तब होगी जब वहां पे एयर की प्रेजेंस होगी, ठीक है। विदाउट प्रेजेंस ऑफ एयर कोई भी चीज बर्न नहीं होगी। और मेनली एयर में क्या, ऑक्सीजन। ऑब्वियसली ऑक्सीजन 21% प्रेजेंट है एयर में, तो डेफिनेटली वहां पे जल जाएगी अगर एयर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो, राइट। तो हमने बोला पार्ट ऑफ गैस और वेपर विच बर्न इन एयर, उसे हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड फ्लेम। लिख लेना, इज कॉल्ड फ्लेम। मेन चीज आपको लिखनी होती है, ज्यादा लिखने से गाइड कुछ नहीं होता। नोट्स ऐसे बनाओ जैसे मैं आपको लिखवाता हूँ, ठीक है। और वीडियो मैंने बनाया तो चेक कर लेना, नोट्स कैसे बनाए, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, राइट। तो ये क्लियर हो गया आपको। पार्ट ऑफ गैस और वेपर विच बर्न इज एयर इज कॉल्ड फ्लेम, हम उसे क्या कहते हैं, फ्लेम कहते हैं। अब देखो गाइस, जैसे आपने देखा है ना, जो कैंडल होती है, हम इसी का एग्जांपल लेते हैं। जो कैंडल होती है, कैंडल को जब आप जलाते हो, जलती है ना, तो इसके क्या निकलती है, फ्लेम निकलती है। या आपने सिंपल देखा होगा, जैसे जो भी आप ये गैस एलपीजी वगैरह, जितने भी कैरोसिन पेट्रोल जो भी जलते हैं, वो भी जलते हैं ना, तो उसको भी आप फ्लेम कह सकते हो, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि जो आपका कोल होता है, जो चारकोल होता है, या जो कोयला होता है आपका, ठीक है, वो क्या करता है, उसकी फ्लेम निकलती है, मुझे बताओ। जो कोयला होता है, कोयले की फ्लेम निकलती है, नहीं निकलती है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि वो ग्लो करता है, वो चमकता है। जैसे आप जलाओगे ना, लाल लाल वो चमकता है ना, तो वो फ्लेम नहीं निकल रही है, वहां पे लौ नहीं निकल रही है, वो सिर्फ चमक रहा है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, वहां पे ग्लो कहेंगे। कभी क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं कि इनमें किसकी फ्लेम नहीं निकलेगी, ठीक है, तो वो चीज आपको यहाँ से कवर कर लेनी, ठीक है। कैंडल हो गया, कोल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इसके फ्लेम के 2 टाइप होते हैं, फ्लेम के 2 टाइप होते हैं, ठीक है। एक टाइप होता है इसको, मतलब जो मेरे, वैसे तो कई टाइप के हो सकते हैं, अगर गौर से देखोगे आप, ऑरेंज कलर भी दिखेगा, ग्रीन भी दिख सकता है कभी कभार, ठीक है। लेकिन जो मेन होता है, फर्स्ट होता है गाइज आपका ब्लू फ्लेम। फर्स्ट वन इज ब्लू फ्लेम एंड द सेकंड वन इज येलो फ्लेम। सेकंड वन इज येलो फ्लेम। अब ये आपको क्लियर हो गया, ब्लू फ्लेम नीली लो, येलो फ्लेम पीली लो, नीली पीली, नीला पीला, ठीक है। अब देखो, जो ये ब्लू फ्लेम होगी, ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 कंडीशन हमें देखनी है। ब्लू फ्लेम हमेशा तब जलेगी, ब्लू फ्लेम हमेशा तब जलेगी जब वहां पे कंप्लीट कंबशन हो रहा होगा, जब वहां पे कंप्लीट कंबशन हो रहा होगा। तो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, कि जो आपके ये
ब्लू फ्लेम जलेगी, ये हमेशा कब जलेगी? जब वहां पे कंप्लीट कंबशन हो रहा हो। कंप्लीट कंबशन, कंबशन आपको पता है कंप्लीट कंबशन क्या होता है? जब वो प्रॉपर पूरा पूरा जल जाता है। और ये कब होता है? जब वहां पे प्रॉपर सप्लाई होती है ऑक्सीजन की, प्रॉपर ऑक्सीजन। सीधे मैं O2 लिख ले रहा हूँ, समझ आपको आ जाएगा। O2 मतलब ऑक्सीजन को हम डिनेट करते हैं, लिख लेना पूरा, ठीक है। कंप्लीट, मैंने कंप्लीट ही पूरा नहीं लिखा। अच्छा एक बात बताऊं, ध्यान से सुनना। क्लास में क्या हुआ ना, मैं ऑफलाइन ही क्लास लेता हूँ जब, ठीक है, आपको पता है डेली मेरी 3-4 घंटे की ऑफलाइन क्लास होती है, ठीक है। मैंने एक बार ना ये कंप्लीट लिखा था, इंटरेस्टिंग है, देखो मैंने ये लिखा था कंप्लीट, और ये मैं टी लिखना छूट गया था, ठीक है। अब एक बच्चा, अब होते है कुछ वो किसी का माइंड बहुत क्रिएटिविटी टाइप का रहता है, वो खड़ा उठ के बोला, अब उसने साहस कर दिया, वैसे बच्चे नॉर्मल, ठीक है, उसने साहस कर वो खड़ा हो गया, बोला कि सर आपका कंप्लीट इनकम्प्लीट है। बहुत डीप था इसकी मीनिंग, मैं पहले मैंने कहा भाई क्या बोल रहा है, ठीक है। फिर पूरी क्लास हंसने लगी कि ये क्या बोल रहा है, ठीक है। देखो उसने बोला कि सर आपका कंप्लीट इनकम्प्लीट है। एक्चुअली टेक्निकली गाइस उसने सही बोला कि सर जो आपने कंप्लीट लिखा है वो इनकम्प्लीट है ना। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बहुत इंटरेस्टिंग गाइस वो मुझे लगा था। मैंने कहा बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्योंकि ये मैंने टी नहीं लिखा तो इनकम्प्लीट है अभी ना, अब वो आइए कंप्लीट। राइट। तो ऐसे ऐसे कई सारे इंसिडेंट होते हैं गाइस, ठीक है, कि बताने को बहुत कुछ है, लेकिन वो बताने लग जाऊंगा तो ये कब पढ़ाऊंगा, है ना। अब अगर नहीं सर यही बता दो, है ना, ये हम पढ़ लेंगे खुद, इधर पढ़ो, ठीक है। तो कंप्लीट कंबशन होगा। और यहाँ पे जो आपकी ये ब्लू फ्लेम निकलती है, ठीक है, इसे एक और नाम हम देते हैं नॉन ल्यूमिनस। याद रखना, कभी कभार आ सकता है। ल्यूमिनस मतलब वैसे होता है चमकदार। वैसे ल्यूमिनस को हम क्या कहते हैं ना, जब आप आगे पढ़ोगे, ल्यूमिनस वो सब्सटेंस होते हैं, वो चीजें होती हैं जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है, जैसे स्टार हो गई, सन हो गई, ठीक है, इनकी अपनी खुद की लाइट होती है ना। बल्ब हो गया, ये ग्लो करते हैं, कैंडल हो गया, ग्लो करते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, राइट। एंड नॉन ल्यूमिनस का मतलब होता है जिनकी अपनी लाइट नहीं होती है, ठीक है, अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे ये ब्लू फ्लेम है, ब्लू फ्लेम को हम यहाँ पे नॉन ल्यूमिनस कहते हैं। कोई ज्यादा ट्रिक है नहीं, सिर्फ नाम दे रखा है कि हम इसे नॉन ल्यूमिनस कहेंगे, क्योंकि जो येलो होगी ये समझो कि येलो ज्यादा चमकदार होती है, ज्यादा चमकती है येलो चीज, ठीक है, कंपेयर टू ब्लू फ्लेम, नीली फ्लेम से, ठीक है। इसलिए हम इसको नॉन ल्यूमिनस कहते हैं, राइट। याद रखना ब्लू फ्लेम तब जलेगी जब आपका कंप्लीट कंबशन वहां पे हमेशा हो रहा होगा। अब जो येलो फ्लेम जलेगी ये आपकी कब होगी? ये होगी जब आपका इनकम्प्लीट कंबशन होता है, इनकम्प्लीट कंबशन। कभी कभार आपने देखा होगा ना, जैसे आप एलपीजी वगैरह या कोई कहीं पे भी आग जल रही है, कभी कभार आपने देखा हो कि वहां पे कभी कभार बिल्कुल नीली जलती है, प्योर नीली रहती है, एंड कभी कभार प्योर येलो रहती है। तो येलो कब होगी? जब वहां पे पूरा पूरा नहीं जल रहा होगा, वो हल्का फुल्का जल रहा होगा, ठीक है। एंड ब्लू कब होगी? जब वो पूरा पूरा जल रहा होगा। इसीलिए हमने देखा, अभी हम कैलोरीफिक वैल्यू आगे पढ़ेंगे, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है वो पूरा जल जाता है, या जो पूरा जल जाता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है। इसके बाद हम वही टॉपिक करने वाले हैं, ठीक है। इनकम्प्लीट कंबशन होगा और इसको एक नाम दिया जाता है आपका क्या? ल्यूमिनस, ल्यूमिनस। अब अपने हिसाब से याद कर लो, येलो ल्यूमिनस, ब्लू ब्लू नॉन ल्यूमिनस, ठीक है, ब्लू नॉन ल्यूमिनस, ओके। यहाँ पे हमने फ्लेम कर दिया। अब देखो कोई भी जो फ्लेम होती है ना, फ्लेम को मैं उसके मतलब जो वो फ्लेम होती है उसको मैं अलग अलग पार्ट में बांट सकता हूँ। ये जो हमने दो करे, ये तो हमने फ्लेम को बोला कि फ्लेम दो टाइप की है। अब कोई भी टाइप की फ्लेम है उसको मैं 3 जोन में डिवाइड कर सकता हूँ, राइट। फर्स्ट जोन इज, पहले रब तो कर लूं गाइज, मैं जैसे आपको पढ़ना है बिल्कुल सीक्वेंस वाइज पढ़ना है आपको, ठीक है। कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना, ये देखो मैं आपको पहले ही बोला कि ये सिर्फ आके एग्जाम तक का नहीं है, ये यहाँ से और हमेशा के लिए मैं आपको बिल्ड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और हमारा साथ तो हमेशा है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, ठीक है, बिल्कुल यहाँ कनेक्शन है। राइट। चलो ठीक है। यो कुछ चीज याद आ रही होगी, भले मैंने बोला नहीं, है ना, लेकिन कुछ चीज आपको याद आ रही होगी। अब वो कमेंट में दिख जाएगा मुझे, है ना। और जिसने यहाँ पे वीडियो स्किप नहीं करी होगी वो कमेंट में दिख जाएगा। राइट। चलो गाइस देखो यार, मजे करना जरूरी होता है ना। पढ़ाई 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 करते रहोगे, पढ़ ही जाओगे एक दिन, है ना। पढ़ाई भी करनी है, मजे भी करने हैं, ठीक है। ओके। अब इसको हमने 3 टाइप में डिवाइड कर, देखो ये गाइस ये कोई भी फ्लेम है, फ्लेम को अगर मैं ऐसा बनाऊं, अब अपनी कला का बेहतरीन प्रदर्शन मैं करना चाह रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है ना। कला का बेहतरीन प्रदर्शन करना चाह रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है, ठीक है। ये मान लो आपकी ये कैंडल है आपकी, ठीक है, ये आपकी एक कैंडल है। बोलोगे सर बड़ी कि बड़े हैवी वो पेंटर हो आप, है ना, कि कैंडल तो बना दी छोटी, फ्लेम बढ़ा दी इतनी बड़ी, ठीक है। लेकिन हमें तो कॉन्सेप्ट पढ़ना है ना, बड़ा हो छोटा उससे क्या फर्क पड़ रहा, ठीक है। चलो देखो, तो यहाँ पे जो फ्लेम को मैं 3 जोन में डिवाइड करूंगा, 3 टाइप में डिवाइड करूंगा। गाइज फर्स्ट जो आएगा सबसे बाहर वाला, ये देखो ये सबसे बाहर वाली है ना, इसे हम लिखेंगे फर्स्ट आउटर मोस्ट जोन। फर्स्ट होगा आपका आउटर मोस्ट जोन, सबसे बाहर वाला, राइट।
मोस्ट मतलब सबसे बाहर, आउटर मतलब बाहर। आउटर मोस्ट जोन, ठीक है। आउटर मोस्ट जोन को हम यहाँ पे कौन सा जोन बोल, जो सबसे बाहर, देखो ये जल रहा है, ठीक है, ये कैंडल है, ये कैंडल जल रही है। इसके बाद इसके अंदर भी एक जोन आएगा, एक पार्ट आएगा, ठीक है, जिस पार्ट को हम अभी नाम देंगे आपका क्या गाइस, जिस पार्ट को हम अभी नाम देंगे आपका क्या, मिडिल जोन। मिडिल जोन आप इसे कहोगे या मिडिल पार्ट कह लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एंड गाइस एक और आएगा यहाँ पे, इसका सबसे अंदर एक पार्ट आएगा, जिसको हम कहेंगे क्या, इनर मोस्ट जोन। इनर मतलब अंदर, मोस्ट मतलब सबसे, सबसे अंदर वाला जोन को हम क्या कहेंगे, इनर मोस्ट जोन कहेंगे, ठीक है। तो कोई भी फ्लेम होती है उसके 3 पार्ट होंगे। फर्स्ट होगा आउटर मोस्ट, सबसे बाहर, उसके बाद बीच वाला, मिडिल, उसके बाद अंदर वाला, इनर मोस्ट जोन। लेट मी चेक एवरीथिंग इज गोइंग फाइन और नॉट। दिखने में तो फाइन चल रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अच्छा इससे पहले जो वीडियो आई ना उसमें कैमरा क्वालिटी काफी खराब थी, क्योंकि शायद मैं कैमरा साफ करना भूल गया था, उसमें धूल वूल लग गई थी, तो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से सुनना है, यहाँ पे जो आउटर मोस्ट जोन होगा ना, जो आउटर मोस्ट आपका जोन होता है, वो क्या होता है, देखो समझना, चीज को फील करना। जब आपने इसे जलाया, ये यहाँ पे जल रहा है, तो मुझे बताओ इसके बाहर क्या होगी, ये एयर होगी इधर, है ना, इधर क्या होगी, ऑक्सीजन होगी। तो हमें पता है जो ये 3 पार्ट हमने डिवाइड करे, जो सबसे बाहर वाला पार्ट होगा, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई है, बिल्कुल मजेदार तरीके से है, तो वहां पे वो अच्छे से जल रहा होगा, समझ पा रहे हो, वो अच्छे से जल रहा होगा। इसीलिए हम जो आउटर मोस्ट जोन होते हैं, इस जो ये सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, सबसे ज्यादा हॉट हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे हॉटेस्ट जोन भी आप इसे कहोगे। आउटर मोस्ट जोन को सबसे हॉट होता है, क्योंकि वो बहुत जो ज्यादा जल रहा है वो उतना हॉट होगा, है ना, समझ आई बात, वो उतना ज्यादा गर्म होता है। और अभी अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कि वहां पे क्योंकि एयर है, कंप्लीट कंबशन हो रहा है, कंप्लीट कंबशन होने की वजह से वहां पे वो क्या हो जा रहा है, गर्म हो जा रहा है, बहुत ज्यादा गर्म हो जा रहा है, हॉटेस्ट पार्ट हो जा रहा है। और जब कंप्लीट कंबशन हो रहा है तो वहां से कौन सी फ्लेम निकलेगी, यस यू आर राइट, ब्लू फ्लेम निकलेगी। तो यहाँ पे जो आउटर मोस्ट होगा, वो क्या होगा, वहां पे ब्लू फ्लेम होगा। बोले यहाँ तक बात समझ, उसका कलर जो होगा वो ब्लू कलर होगा, सॉरी फ्लेम नहीं, यहाँ पे आप कलर लिखोगे, ब्लू कलर हो जाएगा, नीला रंग हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका आउटर मोस्ट जोन ब्लू कलर। इसके बाद अब हम थोड़ी अंदर जाते हैं, थोड़ी अंदर जाते हैं मिडिल जोन में, इसको लिख लेना आप यहाँ पे आउटर जोन, ठीक है। एंड ये बीच वाले को लिख लेना आप यहाँ पे मिडिल जोन। अब हम मिडिल जोन में जाते हैं, थोड़ी अंदर डीप जाते हैं जरा। तो मिडिल में क्या होगा, आप समझ जाओगे अब कि सर जो मिडिल में होगा, बाहर के कंपेयर में ऑक्सीजन थोड़ी सी कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगी, प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रही होगी, है ना, क्योंकि ये थोड़ी अंदर आ गया, बाहर वाली लेयर इसे कवर कर दे रही है, राइट। तो अब जो जो यहाँ पे जो मिडिल वाला जोन है, वहां पे अब कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रही है, प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी, इनकम्प्लीट कंबशन, राइट। तो हम यहाँ पे कहेंगे क्या, चाहो तो आप यहाँ पे ये कंप्लीट कंबशन भी लिख लेना, ज्यादा क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, है ना, कंप्लीट कंबशन और क्लैरिटी। और ये मिडिल जोन में क्या होगा आपका, इनकम्प्लीट कंबशन, ठीक है, ऐसे ये होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा। मिडिल जोन में हमने बोला कि जब यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, ठीक है, जब यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, तो यहाँ से कौन से कलर की फ्लेम आएगी, येलो कलर होगा इसका। येलो कलर क्यों होगा, क्यों होगा येलो कलर, क्योंकि इनकम्प्लीट हो रहा है। इनकम्प्लीट क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रही है, ठीक है, ये चीज होगी आपकी। इसके बाद थोड़ी अंदर आते हैं, थोड़ी नहीं बहुत अंदर अब हम चलेंगे, ठीक है, बहुत अंदर अब हम चलेंगे, जिसको कि हम क्या कहेंगे, इनर मोस्ट जोन, गाइज आप इसे कहोगे इनर मोस्ट जोन। इनर मोस्ट जोन में क्या होगा, ध्यान से सुनना, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। इनर मोस्ट जोन में अब ऑक्सीजन देखो, पहले यहाँ इसने कवर करा ऑक्सीजन को, फिर इसने रोका, अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, नहीं जा पाएगी, तो यहाँ पे ये क्या होता है, नहीं जा पाएगी, तो यहाँ पे क्या होता है, ये उतना जल नहीं पाता है, ठीक है, ये उतना जल नहीं पाता है, ठीक है, तो ये बर्न नहीं होता है, ये बर्न नहीं होगा, ये जलेगा नहीं। और शायद इसी की वजह से जो आपकी कैंडल में जो मोम बच जाता है ना, जो मोम बच जाता है, वो यही वाला पार्ट होता है जो जल नहीं पा रहा है। आई बात समझ में, वाह फील हो गया आपको चीज, ठीक है। तो ये बर्न नहीं हो रहा है, और इसका जो कलर रहता है वो डार्क कलर रहता है, कभी गौर से देखने की कोशिश करना, ठीक है, कभी गौर से देखने की कोशिश करना, आपको दिख जाएंगे किसी टाइम वो कैंडल में ब्लू फ्लेम दिखेगी, किसी टाइम हल्की येलो, किसी टाइम डार्क, अंदर का जब कभी हवा हवा आएगी तो वो दिख सकता है डार्क, भले बहुत कम चांस है डार्क दिखने, लेकिन दिख सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये कंबशन नहीं हो रहा है, ये बर्न नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। जैसे हमने बोला था ना, कहीं पे आग लगी, आग को बुझाने के लिए क्या है, उसके बाहर हम लेयर बना, एक कंबल वम्बल लपेट लेते हैं, या CO2 की लेयर बन जाती है, लेयर बनेगी, ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाएगी, अंदर नहीं जा पाएगी, जल नहीं पाएगी, जल नहीं पाएगी,
आग नहीं लगेगी, ठीक है, लेकिन आपके अंदर आग होनी चाहिए पढ़ाई करने, राइट। क्या कनेक्ट करते हो सर, है ना। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये क्लियर हो गया ब्लू फ्लेम। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपसे गाइस, ठीक है, ध्यान रखना। फिर से बोल रहा हूँ, आफ्टर मोस्ट फील को देखो, हर चीज के पीछे कॉन्सेप्ट होता है, रीजन होता है। आफ्टर मोस्ट क्यों प्रॉपर जल रहा है, ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई। मिडिल क्यों हल्का हल्का जल रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन कम सप्लाई। अंदर कुछ भी नहीं जल रहा है, ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है, राइट। अब जो आउटर मोस्ट होगा सबसे ज्यादा गर्म होगा, मिडिल हल्का गर्म होगा, इनर ठंडा होगा। ठंडा कह सकते हो, भले हॉट भी ये हो सकता है लेकिन बहुत कम हॉट होगा इनके कंपेयर में, ठीक है। अब इसका कलर डार्क होगा क्योंकि जल नहीं रहा। बीच वाले का कलर येलो होगा क्योंकि प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रही, इनकम्प्लीट कंबशन में येलो फ्लेम आती है। और सबसे बाहर पूरा जल रहा है तो सबसे गर्म होगा, ब्लू फ्लेम आपको देगा, राइट। और एक चीज याद रखना, कंप्लीट कंबशन होता है तो CO2 गैस निकलती है, इनकम्प्लीट होता है तो CO गैस निकलती है, जो कि हार्मफुल होती है हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए, जग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फ्लेम होता है कंप्लीट। इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे जो लास्ट टॉपिक इसमें आएगा, जो हमने फ्यूल पढ़ा था गाइस, ठीक है, फ्यूल हमने जो पढ़ा था, हमने बोला था वो सब्सटेंस जब हम इस चीज को बर्न करते हैं तो जो हमें क्या देता है, जो हमें क्या देता है, हीट देता है, लाइट देता है, एनर्जी के फॉर्म में देता है, हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी देता है। और वहां पे कोई खराब साइड प्रोडक्ट हमें नहीं देता है, मतलब कोई ऐसी चीज वहां पे नहीं बचती है जो कि हमारे काम ना आए, तो हम उसे क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्यूल कह देते हैं, राइट। तो ऐसे ही जो अब जो फ्यूल होते हैं, जितने भी गाइस आपके फ्यूल होते थे, जितने भी आपके फ्यूल्स होते हैं, इन सब की ना एक वैल्यू हम देते हैं, एक कैलोरीफिक वैल्यू हम उसे कहते हैं, नोट कर लेना, उसे हम क्या कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं गाइस, राइट। कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, कोई भी फ्यूल है ना, कि वो जब वो बर्न कर रहा है, जब वो बर्न कर रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो वहां पे कितनी हीट दे पा रहा है। वो वहां पे जितनी ज्यादा हीट देगा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी, जो जितनी कम हीट देगा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू उतनी कम होगी। एंड कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, एक टाइप की एनर्जी ही होती है, ठीक है, एनर्जी हम इसे कहते हैं। चलो इसको एक बार आप डिफाइन कर लोगे, ठीक है, एनर्जी भी आप इसे कह सकते हो। क्योंकि देखो कोई भी जो कैलोरी टर्म होता है ना, ये हमारे फूड में भी इन्वॉल्व रहता है, मतलब फूड में भी हम इसे पढ़ते हैं कि फूड में कितनी कैलोरी है, पढ़ा होगा आपने कितनी कैलोरी बर्न करनी है। आज तो सब बिल्कुल मोटे हो रखे हैं ना, मैं कब आऊंगा, है ना, तुम कब आओगे ऐसे कुछ एक डायलॉग होता है। चलो ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू इसके डेफिनेशन लिखो, टोटल अमाउंट, ठीक है, टोटल अमाउंट, ध्यान से देखना, फील करना, टोटल अमाउंट ऑफ हीट, टोटल अमाउंट ऑफ हीट, हीट जो ऊर्जा वहां से निकल रही है, जो हीट निकल रही है उसका टोटल मात्रा, टोटल मात्रा, टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड बाई, जब क्या होगा, वो जलेगा, बाई कंप्लीट कंबशन, याद रखना कंप्लीट कंबशन होगा यहाँ पे, कंप्लीट कंबशन, राइट। टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड बाई कंप्लीट कंबशन ऑफ, ध्यान से यहाँ पे समझना, ऑफ यूनिट मास, सिर्फ हमें यूनिट मास वहां पे चाहिए, यूनिट मास से कैलकुलेट हम इसे करेंगे, ठीक है, अभी बताऊंगा। कंबशन ऑफ यूनिट मास ऑफ फ्यूल, यूनिट मास ऑफ फ्यूल, मतलब आपके पास कोई भी फ्यूल है, चाहे पेट्रोल हो, जो भी हो, LPG हो, उसका हमें सिर्फ 1 मास लेना है, यूनिट मास लेना है। अगर वहां पे मान लो 20 किलोग्राम है तो हम क्या कहेंगे, 1 किलोग्राम का हमें वहां पे 1 किलोग्राम मास क्या होता है, द्रव्यमान मास, मतलब क्या होता है कि टोटल अमाउंट प्रेजेंट इन द मैटर, हम उसे क्या कहते हैं, मास कहते हैं। वेट अलग चीज होता है गाइस, वेट ग्रेविटेशनल पुल होता है, मास क्या होता है, एक्चुअल, कोई भी मैटर है, कोई भी चीज है, एक्चुअल किस मैटर से बनी है, ठीक है, उसमें टोटल उसकी क्वांटिटी कितनी है, ये मार्कर जिस चीज से बना हो उसका टोटल मास कितना है, मतलब टोटल वेट कितना है, यही समझ लिया, टोटल प्रेजेंट कितनी मैटर है उसमें, हम उसे मास कहते हैं। और वेट क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल, ये कोई भी चीज है इस पे कितनी ग्रेविटी लग रही है अर्थ के द्वारा, उसे हम वेट कहते हैं, राइट। तो यूनिट मास ऑफ फ्यूल हम क्या कहेंगे कि 1 मास हमने लेना है, वहां पे यूनिट, यूनिट मतलब आपको पता है 1 होता है। अब इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट मतलब जो इसकी मात्रक होती है कि हम इसे किस में मेजर करेंगे, तो वो अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो, कहीं पे इसे कैलोरी पर ग्राम लिखा रहता है, कहीं पे इसे क्या लिखा रहता है, कैलोरी पर ग्राम लिखा रहता है ना, कैलोरी पर ग्राम। यही सीखो, अगर मैं किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा, एक और लिख सकते हो आप, तो तब हमें क्या करना पड़ेगा, किलो कैलोरी करना पड़ेगा, है ना, हम तब क्या करना पड़ेगा, किलो कैलोरी पर ग्राम भी आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। या इसको मेन जो लिखा रहता है वो लिखा रहता है किलो जूल पर किलोग्राम, किलो जूल पर किलोग्राम, क्योंकि जो जूल होता है, जूल किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की यूनिट होती है या हीट की यूनिट होती है। आपने हीट में पढ़ा होगा कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.285 जूल, अगर आपको याद होगा तो, और ये पूछा भी जाता है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल, हीट वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था। देन 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.285 जूल, राइट, याद रखना। तो इसको मेनली हम मेजर करते हैं किलो जूल पर किलोग्राम में।
राइट। अब यहाँ पे हम कुछ डेटा देख लेते हैं, कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि सबसे ज्यादा कैलोरी किसकी होती है, ऑप्शन दिए होंगे। तो यहाँ पे देख लो, इस साइड में लिख लेता हूँ यहाँ पे फ्यूल। वेट, इसको मैं रफ कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। ध्यान से देखना, इस साइड गाइस मैं आपका लिख रहा हूँ क्या, फ्यूल लिख रहा हूँ, और इस साइड में उसके क्या लिख रहा हूँ, कैलोरीफिक वैल्यू लिख रहा हूँ, कैलोरीफिक वैल्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा एक डेटा हल्का फुल्का याद रखना, जो कि आपके ये किस यूनिट में है, किलो जूल पर किलोग्राम में है, किलो जूल पर किलोग्राम में। फ्यूल होगा हम पे यहाँ पे गाइस, पहले क्या, सबसे पहले देखो, अगर हम यहाँ पे फ्यूल को देखें तो जो काव डंग होता है, CO2 DUNG, या जो देखा है ना, जो काव डंग होता है उसे हम एक शेप कुछ इस टाइप का गोल टाइप का बना देते हैं ना, रोटी टाइप का, रोटी तो नहीं होती वो रोटी नहीं होगी, ठीक है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, काव डंग से जब ये बनाते हो आप, उसे जलाते भी हो, ठीक है, उससे मच्छर भी भागते हैं ठीक है। तो जो काव डंग होती है, ठीक है, इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है गाइस, ये 8000 होती है, 8000 किलो जूल पर किलोग्राम। ये सिर्फ एक वैल्यू है, एक यूनिट है, इसको निकालने का कुछ फॉर्मूला वॉर्मूला होता है, लेकिन वो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि वो हाई लेवल का है, यहाँ आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है। तो काव डंग होता है आपका 8000। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस, इसके बाद अगर मैं बात करूँ वुड की बात करूँ, जो लकड़ी होती है, ठीक है, जो लकड़ी होती है, लकड़ी को अगर आप जलाओगे तो इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है गाइस, लकड़ी की कैलोरीफिक वैल्यू होती है आपकी 22,000 होती है, राइट, 22,000 होती है। ये इससे ज्यादा हीट देगा, आपको पता है, अगर आप इस काव डंग को जलाओगे ये कम हीट देगा, और अगर लकड़ी को जला बहुत ज्यादा हीट देगी, इसलिए 22,000 हमने इसे लिख लिया, राइट। इसके बाद वुड के बाद अगर मैं कोल की बात करूँ, जो कोयला होता है, तो ये और ज्यादा देता है, तो कोल देगा आपका, ये कितना देगा गाइस, ये देगा आपका 33,000 देगा ये, ठीक है, ये कितना देगा आपका 33,000 किलो जूल पर किलोग्राम, ये आपका होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पेट्रोल की, ठीक है, जो आपका पेट्रोल होता है, या इसी में हम अगर कैरोसिन को भी ले लें, जितने भी होते हैं डीजल वगैरह, नॉर्मल जो इनकी होती है गाइज, तो पेट्रोल वगैरह की होगी आपकी 45,000, ठीक है। या इससे पहले अगर मैं ये वाला लिखूं, वेट, पेट्रोल से पहले अगर मैं, फिर वो सही हो जाएगा, बायोगैस लिखूं, ठीक है, बायोगैस की अगर हम लिखूं तो गैस ये होता है आपका 40,000, राइट, 40,000 किलो जूल पर किलोग्राम। एंड देन नेक्स्ट इज डीजल की बात करें, पेट्रोल की बात करो, एंड जो कैरोसिन होता है उसकी बात करो, तो तीनों की ऑलमोस्ट सेम होती है, लगभग सेम होती है, जो कि आपकी होती है गाइज 45,000, जो कितनी होगी आपकी 45,000 हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, वेट, LPG की अगर आप बात करो, ठीक है, LPG जो कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, तो इसकी गैस बहुत ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा आई थिंक किसी की होती है 55,000 किलो जूल पर मोल, तो जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा है। इट मीन्स जो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, ठीक है, कंप्लीट कंबशन जब हो रहा है और यूनिट मास, ठीक है, तो वो कितनी हीट रिलीज कर रहा है, तो जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू जितनी ज्यादा है ना, वो उतनी ज्यादा हीट रिलीज कर रहा है। अगर आप एलपीजी को देखो तो एक ही दिन में सिलेंडर खत्म भी हो सकता है, यहाँ पे जला के छोड़ा बहुत ज्यादा कर, एक ही दिन में खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, वो बहुत जल्दी जल्दी बर्न हो जाता है, जल्दी जल्दी जल जाता है, वो बहुत ज्यादा हीट आपको दे देता है, ठीक है, इसीलिए उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ एक रफ आइडिया हल्का फुल्का देख लेना, एक बार देखना, याद आपको हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है, आपको याद हो चुका है, ठीक है, आपको याद हो चुका है, क्योंकि एलपीजी सबसे ज्यादा 55,000 है, 45 40, इसलिए मैंने सीक्वेंस से लिखा है ताकि आपको इजीली याद हो जाए, कोई भी दिक्कत नहीं है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, हल्का सा देखना, आपको ऑप्शन देख के 100% याद आ जाएगा, ठीक है। तो ये था गाइज आपका क्या, कंबशन एंड फ्लेम वाला कंप्लीट चैप्टर, कंप्लीट हो, कैलोरीफिक वैल्यू सिलेबस में देख लेना, कंबशन एंड फ्लेम कंप्लीट, कैलोरीफिक वैल्यू कंप्लीट, ठीक है, कि कैलोरीफिक वैल्यू हमें कैसे मतलब कुछ रफ जो फ्यूल होते हैं उनका एक अप्रोक्सीमेट हमने वैल्यू यहाँ पे देख ली। तो यहाँ पे आपका कंबशन फ्लेम में आप कोई भी दिक्कत होगी, वैसे दिक्कत होनी नहीं चाहिए, होगी तो बता देना, और आगे अब हम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाह रहे हो वो बता देना, बाकी मैं अपने हिसाब से सीक्वेंस से इसको करवा लूंगा, राइट। एंड क्या, बस ये आपको बोलना है, बाकी पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मजे करते रहो, और वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट किया करो, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट किया करो। मैं कई बार बोलता हूँ, बच्चे अपने मम्मी पापा से ऐसे बातें करते हैं, ठीक है, कभी कभार मैं भी करता हूँ, ठीक है, लेकिन वो रियलिटी बोल रहा हूँ, हो जाता है कभी कभार ना, मतलब अब बच्चे हैं ना, हर कोई बच्चे क्या करते हैं ना, वो मतलब ऐसी, अब कंट्रोल तो रहता है नहीं खुद पे, है ना, तो कई बार प्रो में बोल देते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, पेरेंट्स की मिस रिस्पेक्ट करो, वो हमारे लिए आपके लिए इतना कुछ करते हैं, है ना, क्यों करते हैं, कुछ भी मांगते हैं आपसे,
आप ही मांगते हो ये चाहिए, और हम कैसे कैसे उनसे रिएक्ट करते हैं, कैसे रिस्पॉन्स देते हैं। वो चीज़ आपको नहीं करनी है। उन्होंने आपको किस हालत में सिखाया है, कैसे कहीं आपको पता है आपको बोलना नहीं आता है, आप एक ही चीज़ कितनी बार उन्हें बोलते थे कि ये क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वो क्या, वो उतनी बार आपको बताते थे। आज वो हमसे एक बार पूछते हैं, हम एक ही बार में चिढ़ जाते हैं, यार कितनी बार एक ही चीज़, 2 बार भी पूछते हम चिढ़ जाते हैं, कितनी बार पूछ रहे हो आप। ठीक है, खासकर मैंने देखा कि जो गैजेट्स होते हैं, जो ये मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, जितनी भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, उनको थोड़ी कम पता होती हैं, लेकिन जब वो पूछते हैं तो हम काफ़ी बहुत बेकार रिस्पॉन्स देते। तो गाइज ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है गाइज। तो इस चीज़ का ध्यान रखा करो, ठीक है। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट ऑलवेज विद यू। अपना सजेशन, अपना फीडबैक जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। एंड वन मोर थिंग, जब तक तोड़ोगे नहीं, यस, तब तक छोड़ोगे नहीं।